हेलो बच्चों, मैं सुखमनी सर आप सबको मेरा इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह है छठी कक्षा का 10वां पाठ कृषिकाः कर्मवीराः। तो कृषिकाः का अर्थ क्या है? कृषिकाः यानी कि किसान। एक्चुअली ये जो कृषिका शब्द है वह स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया गया, जैसे कृषिका, कृषिके, कृषिकाः। कर्मवीराः, कर्मवीराः यानी कि कर्म में वीर, अर्थात बहुत ज़्यादा लेबरस या हार्ड वर्किंग। यद्यपि ये किसी का जो शब्द वो स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया गया है, लेकिन पाठ में दोनों पुल्लिंग अर्थात किसान और महिला किसान के बारे में ही कहा गया है। तो पाठ का पूरा अर्थ क्या हो गया? किसान जो होते हैं वो कर्म में वीर होते हैं, अर्थात बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। तो देखते हैं पहला श्लोक। सूर्यस्तपतु मेघः वा वर्षन्तु विपुलं जलम कृषिका कृषिको नित्यम शीत कालेपि कर्मठो। सूर्यस्तपतु अर्थात यहाँ पर संधि है, यहाँ पर विसर्ग संधि है। यहाँ पर ये जो आधा स देख रहे हो ना आप लोग, ये विसर्ग से स बना है। तो सूर्य प्लस तपतु, सूर्य यानी कि सूरज, तपतु, तपतु यानी कि तपाए अर्थात अत्यधिक ताप दे, मेघः यानी कि बादल, वा वा यानी कि या अर्थात सूर्य तपाए या मेघः वर्षन्तु विपुलम जलम, अर्थात मेघः यानी कि बादल, वर्षन्तु अर्थात वर्षे, विपुलम जलम अत्यधिक जल वर्षाए, अर्थात या तो सूर्य अत्यधिक तपाए या फिर बादल अत्यधिक वर्षा करे। कृषिका कृषिको नित्यम शीतकाले अपि कर्मठो। कृषिका यानी कि महिला किसान, कृषिको नित्यम, कृषिक यानी कि किसान, अर्थात एक है पुरुष किसान और एक है महिला किसान। नित्यम यानी कि रोज, शीतकाले अपि, शीतकाल मतलब शीत मतलब ठंडी, काल मतलब समय, अर्थात ठंडी के समय में अपि भी कर्मठो अर्थात कर्मशील रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक एस टाइप का लेटर दिख रहा है आप लोगों को, इसका नाम है अवग्रह, अर्थात इसको साइलेंट अ भी कहा जाता है। जैसे हम लोग ऑनेस्टी शब्द का प्रयोग करते हैं, ऑनेस्टी, तो ऑनेस्टी तो एच से शुरू होता है, लेकिन कोई भी इसको हॉनेस्टी नहीं बोलता है। एच जो है वहाँ पर साइलेंट रहता है, उसी तरह से यहाँ पर अ जो है वहाँ पर साइलेंट होता है, आधा अ के रूप में प्रयोग करेंगे। जैसे कि देखिए शीतकाले अपि, एक्चुअली यहाँ पर दो वर्ड था, शीतकाले उसके बाद अपि, तो उसको संधि करके क्या हो गया? शीतकाले अपि, पूरा और ना बताकर शीतकालेपि कर्मठो, अर्थात ठंडी में भी कर्मठ रहते यानी कि कर्मशील रहते। तो पूरा श्लोक का मतलब क्या हो गया? सूर्य अत्यधिक तपाए या फिर बादल अधिक वर्षा करे, किसान और महिला किसान रोज ठंडी में भी कर्मशील रहते हैं, अर्थात खेतों में काम करते रहते हैं। तो चलते हैं दूसरा श्लोक की ओर। ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम शीते कंपमयम सदा हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। ग्रीष्मे यानी कि गर्मी के मौसम में, शरीरम शरीर अर्थात उसका जो बदन है, सस्वेदम स्वेद, स्वेद यानी कि पसीना, सस्वेदम मतलब पसीने के साथ, एकदम पसीने से तरबतर रहता है। शीते ठंडी के मौसम में, कंपमयम अर्थात कांपता रहता है, सदा मतलब हमेशा। तो गर्मी में उनका शरीर पसीने से तरबतर रहता है और ठंडी में हमेशा कांपता रहता है। हलेन कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षत, हलेन यानी कि हल, हल से, च और कुदालेन कोदाल यानी कि फावरे, जिसको हम डिगिंग एक्स बोलते हैं, तो फावरे से, तौ तु, तौ मतलब वे दोनों, वे दोनों मीन्स किसान और महिला किसान, तू यानी कि तो, क्षेत्राणि खेतों को, कर्षतः अर्थात खेतों को जोतते हैं यानी कि खेतों में काम करते रहते हैं। तो पूरा मीनिंग क्या हो गया? गर्मी में शरीर पसीने से तरबतर होता है, ठंडी में हमेशा कांपता रहता है, फिर भी हल और कोदाल से वे दोनों खेतों में काम करते रहते हैं।
आगे देखते हैं। पादयोर्न प्रदत्राणे शरीरे वसनानि न, निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। पादयोर न, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी फिर से यहाँ पर विसर्ग संधि है। पादयो प्लस न, ठीक है, यहाँ पर न होना चाहिए। तो यहाँ पर ऊपर देखिए एक रेफ है, रेफ जो है वो विसर्ग रेफ बना है। विसर्ग कई तरह से चेंज होता है, कभी स बनता है तो कभी तालव्य श बनता है, तो कभी ओकार का मात्रा भी बनता है, कभी रेफ भी बनता है, ठीक है। तो उसी तरह से पादयो प्लस न, पादयोर न, पादयो मतलब दोनों पैरों में, ये आदमी का तो दो पैर ही होता है, तो दोनों पैरों में, न मतलब नहीं, पदत्राणे, पदत्राणे यानी कि जूते या चप्पल भी बोल सकते हो। तो पैरों में ना तो जूते होते हैं, शरीरे शरीर पर, वसनानि न, अर्थात वसनानि मतलब वस्त्र, न मतलब नहीं, अर्थात ना तो पैरों में जूते होते हैं और ना ही शरीर में कपड़े होते हैं। निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे तिष्ठति। निर्धनम जीवनम, निर्धन मतलब निर्धन यानी कि जिसके पास पैसा नहीं होता है, अर्थात निर्धन, गरीबी से। जीवनम जीवन, कष्टम अर्थात कष्ट मतलब भी कष्ट, अर्थात निर्धन कष्टमय जीवन उनका होता है, निर्धन और कष्ट से भरा हुआ जीवन उनका होता है। सुखम दूरे ही तिष्ठति, सुख तो दूरे, दूरे मतलब दूर में, ही मतलब ही, अर्थात सुख तो दूर ही, तिष्ठति मतलब रहता है, अर्थात सुख तो उनसे दूर ही रहता है। तो पूरा श्लोक का मतलब क्या हो गया, पैरों में ना जूते होते हैं, ना शरीर में कपड़े होते हैं, उनका जीवन निर्धन और कष्टमय होता है, सुख तो उनसे दूर ही रहता है। आगे देखते हैं। गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वारयितुम क्षमम, तथापि कर्मवीरत्वम किसी का नाम न नश्यति। गृहम यानी कि घर, जो किसानों के घर, जीर्णम, जीर्णम यानी कि टूटा फूटा, एकदम पुराना और टूटा फूटा, न मतलब नहीं, वर्षासु, वर्षासु मतलब बारिश में, वृष्टिम अर्थात बारिश को, जब वर्षा के मौसम में बारिश को, वारयितुम रोकने में, क्षमम अर्थात यहाँ पर न पहले दिया हुआ है, ठीक है, अर्थात न क्षमम अर्थात बारिश उसको रोकने में उसको मतलब समर्थ नहीं होता है। तो पूरा लाइन का मतलब क्या हो गया, घर टूटा फूटा है, बारिश के समय बारिश को रोकने में वो असमर्थ रहता है, अर्थात बारिश को अंदर आने में, क्योंकि बारिश होने से क्या होता है, वो सीधा उसके घर तक, मतलब आमतौर पर क्या होता है, छत से होते होते हुए बाहर जाता है, लेकिन वो छत तो टूटा फूटा है, वो सीधा उसके घर के अंदर पानी आके गिरता है। तथापि फिर भी कर्मवीरत्वम किसकानाम न नश्यति। कर्मवीरत्वम यानी कि कर्मनिष्ठा, यानी फिर उनका कर्म करने की जो क्षमता है, कर्म करने की जो उसका जो लगाव है, कृषि का नाम किसानों के, अर्थात किसान और महिला किसान के जो काम करने की जो क्षमता है, कर्मनिष्ठा जिसको हम बोलते हैं, न नश्यति, कभी वो नष्ट नहीं होता है, अर्थात ऐसे हालत में भी वो लोग हमेशा काम करते रहते हैं। तो पूरा अर्थ क्या हुआ, घर पुराना और टूटा फूटा है, बारिश के समय वृष्टि को अंदर आने में रोकने में वो असमर्थ रहता है, फिर भी किसानों के कृषि का नाम अर्थात किसानों के जो कर्मनिष्ठा नष्ट नहीं होता है, फिर भी किसानों के जो कर्मनिष्ठा या कर्म करने की क्षमता वो कभी कम नहीं होता है या नष्ट नहीं होता है। आगे देखते हैं। तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा, धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता। तयोः यानी कि उन दोनों के, उन दोनों मतलब यहाँ पर कौन, किसान और महिला के साथ। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ एक पिक्चर में, आप लोग देख पा रहे हो, ये देखिए, ये महिला किसान यानी कि जो फीमेल जो
जो किसान होता है ना, फीमेल वर्कर, और ये देखिए ये मेल किसान यानी कि जो पुरुष किसान, और ये महिला किसान, ये दोनों क्या करते हैं, खेतों में, देखिए आप तो देख पा रहे हो, खेतों में काम करते रहते हैं, ये हमेशा काम करते रहते हैं। तो देखते हैं, तय हो यानी कि उन दोनों के श्रमेण, श्रमेण यानी कि परिश्रम से, क्षेत्राणि खेत, सस्य पूर्णानि, सस्य यानी कि फसलों से, पूर्णानि मतलब भरे रहते हैं, सर्वदा यानी कि हमेशा, अर्थात उन दोनों के परिश्रम से खेत हमेशा सस्यों से अर्थात फसलों से भरा रहता है। धरित्री सरसा जाता, धरित्री यानी कि धरती, सरसा, सरसा यानी कि रसीली, जाता यानी कि हो जाती है, या जो शुष्का सूखी, और कंटकाभृता जो कांटों से भरी हुई है, अर्थात धरती जो कांटों से, सूखी और कांटों से भरी हुई है, वो भी क्या होता है, सरसा जाता, वो भी रसीली बन जाती है। तो पूरा मतलब क्या हो गया, उन दोनों के परिश्रम से खेत हमेशा सस्यों से भरा रहता है, और जो धरती सूखी और कांटों से भरी हुई है वो भी हरी और रसीली बन जाती है। अगला श्लोक, साकमन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्य एव तौ सुधा त्रिशाकुलो नित्यम विचित्रौ जनपालकौ। साकम अन्नम फलम दुग्धम, साकम, साकम यानी कि शाक यानी कि सब्जी, वेजिटेबल्स, अन्नम, अन्नम यानी कि अनाज, चावल वगैरह बोल सकते हैं, दाल चावल, फलम यानी कि फल, दुग्धम दूध, दत्वा देकर, सर्वेभ्य सभी का, एव ही तो मतलब वे दोनों, अर्थात वे दोनों क्या करते हैं, सबको, सर्वेभ्य वे दोनों सबको सब्जी, अनाज, फल, दूध आदि देते हैं, अर्थात किसान और महिला किसान सारे लोगों को साग सब्जी, फल, दूध आदि देते हैं। सुधा त्रिशाकुलो नित्यम, लेकिन वे कैसे रहते हैं, दूसरों को तो वो साग सब्जी, फल, दूध आदि सब देते हैं, खिलाते हैं, परंतु देखो सुधा, क्षुधा त्रिशाकुलो नित्यम, सुधा यानी कि भूख से, त्रिशा यानी कि प्यास से, आकुलो, त्रिशाकुलो यहाँ पर त्रिशा प्लस आकुलो, ठीक है, अर्थात वो व्याकुल रहता है, अर्थात वो भूख और प्यास से व्याकुल रहते, नित्यम रोज, वो रोज भूख और प्यास से व्याकुल रहते हैं। विचित्रौ जनपालकौ, ये जो लोग है, अर्थात ये जो किसान और महिला किसान, वो विचित्र अनोखे, जनपालकौ लोगों के पालन करता है, जैसे भगवान हमारा पालन करता है, उसी तरह से ये किसान भी हमारा पालन पोषण करता है। जैसे हम लोग अभी शहर में बैठे हुए हैं, हम लोग कितना आसानी से साग सब्जी, फल, दूध, चावल, दाल, कितना अच्छा अच्छा खाना हम लोग खाते हैं, ये किसके वजह से, किसानों के वजह से। कोई भी शहर में साग सब्जी मतलब धान का खेत तो नहीं कर सकता, हम लोग तो कर ही नहीं सकते, लेकिन ना करने के बावजूद हम लोग सुबह शाम दो बार 3 बार पेट भरकर खाना खाते हैं, वो किसके वजह से, ये इन जो किसान और महिला किसान के वजह से वो होता है। लेकिन वो स्वयं कैसे रहते हैं, सुधा त्रिशाकुलो नित्यम, वो रोज क्या करते हैं, स्वयं तो भूखे प्यासे रहते हैं, परंतु वो दूसरों को पेट भरकर खाना देते हैं, इसलिए उनको विचित्र जनपालकों कहा गया है, अर्थात वो अनोखे लोगों के पालनहार, अर्थात भगवान के बाद किसान ही है जो सबकी सेवा करता है, सबका जीवन का रक्षा करते हैं। तो आशा करता हूँ बच्चे आप लोगों को ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई समस्या होता है, कहीं पर भी कोई डाउट होता है, तो आप वीडियो को अब दोबारा देख सकते हो। तो चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की ओर, प्रश्नोत्तर को थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो बच्चों देखते हैं एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर कृषिकाः कर्मवीरः। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है उच्चारणम कुरुत, अर्थात आपको इन शब्दों को केवल उच्चारण करना है। सूर्यस्तपतु, चलो मैं उसका मीनिंग भी बता देता हूँ एक साथ। सूर्यस्तपतु अर्थात सूर्य तपाए,
जीर्णम, जीर्णम यानी कि पुराना या टूटा फूटा। शीतकाले अपि अर्थात शीतकाल में भी। वारयितुम अर्थात रोकना। ग्रीष्मे गर्मी में। सस्य पूर्णानि अर्थात सस्य से भरा होना, फसलों से भरा होना। पदत्राणे जूता या चप्पल। कंटकावृता अर्थात कांटों से भरा हुआ। क्षुधा त्रिशाकुलव अर्थात क्षुधा त्रिशाकुलव मतलब अर्थात भूख और प्यास से आकुल। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें श्लोकान योजयत अर्थात आपको श्लोक दिया हुआ है, उनको जोड़ना है। तो हमने सीधा जोड़ दिया है, क्योंकि क्वेश्चन में तो अलग अलग था बुक में, लेकिन हमने सीधा सीधा आंसर लिख दिया। देखिए खंड क और खंड ख में हमने सीधा सीधा कर दिया। तो देखिए गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वारयितुम क्षमम्। हलेन कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। पादयोर्न पदत्राणे शरीरे वसनानि न। तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा। धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता। तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है। तो अब क्वेश्चन नंबर 3, ये जो प्रश्न है ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उपयुक्त कथनानां समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानां समक्षम न इति लिखा था। अर्थात जो उपयुक्त कथन अर्थात जो सही जो सेंटेंस है या फिर सही स्टेटमेंट है, उसके समक्षम आम, उसके सामने ये जो ऐसे आम लिखना है। और अनुपयुक्त कथनानाम, जो कथन अनुपयुक्त है, जो सही नहीं है, उसके सामने ऐसे न लिखना है। ठीक है, उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है। देखिए कृषकाः शीतकालोपि कर्मठा भवन्ति अर्थात किसान जो ठंडी में भी कर्मठ रहते हैं, उसके लिए आम, क्योंकि ये सही स्टेटमेंट है। कृषकाः हलेन क्षेत्राणि न कर्षन्ति, किसान हल से खेतों को नहीं जोतते अर्थात खेतों में नहीं काम करते हैं। वो क्या होगा, वो तो काम करते हैं, इसलिए उसके सामने न लिखना है। ठीक है, तो देखते हैं हमारा जो क है वो कैसा है। कृषकाः सर्वेभ्य अन्नम यच्छन्ति अर्थात किसान जो है वो सर्वेभ्य सबको अन्नम यानी कि अनाज यच्छन्ति देते हैं। तो देते हैं ना, हाँ यस, तो आंसर क्या होगा, आम। नेक्स्ट, कृषकानां जीवनम कष्टप्रदम न भवति अर्थात किसानों के जीवन कष्टप्रद अर्थात कष्ट से जुड़ा हुआ नहीं होता है। तो किसानों का जीवन क्या कष्ट से जुड़ा हुआ नहीं होता है, होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। इसलिए क्या लिखेंगे, न। क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि करोति अर्थात किसान जो है वो खेतों को फसलों से भर देते हैं, ये तो बिल्कुल सही है, इसलिए क्या करेंगे, आम। आगे, शीते शरीरे कंपनम न भवति अर्थात ठंडी के मौसम में किसानों के शरीर पर कंपन यानी कि उसको मतलब कांपता नहीं होता है अर्थात किसानों के शरीर ठंडी में नहीं कांपता है। ये पॉसिबल है क्या, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, इसलिए क्या होगा, न। ये गलत स्टेटमेंट है। अब श्रमेण धरित्री सरसा भवति अर्थात किसानों के परिश्रम से धरती रसीली बन जाती है, ये तो बिल्कुल सही है, इसलिए क्या होगा, ये आम। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 4 मंजूषात पर्यायी पदानि चित्वा लिखा था अर्थात यहाँ पर मंजूषा दिया हुआ था, हेल्प बॉक्स एक टेबल दिया हुआ था बॉक्स में, तो हमने सीधा सीधा आंसर लिख दिया। यहाँ पर क्या लिखना था, पर्यायी पद यानी कि समानार्थक शब्द लिखना है। वसनानि यानी कि कपड़े, उसका समानार्थक शब्द क्या है, वस्त्रानि, उसका मतलब भी कपड़े। सूर्य सूरज, रवि उसका अर्थ भी सूरज। तृषा यानी कि प्यासा प्यास, पिपासा उसका भी मतलब है प्यास। विपुलम अर्थात बहुत ज्यादा, अधिकम उसका मतलब भी बहुत ज्यादा। जीर्णम यानी कि पुराना टूटा फूटा, जर्जरम उसका मतलब भी टूटा फूटा। धरित्री यानी कि पृथ्वी, और उसका मतलब पृथ्वी का मतलब भी पृथ्वी। आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5
मंजूषातः विलोम पदानि चित्वा लिखत, अर्थात मंजूषा से, यहाँ पर भी मंजूषा दिया हुआ था हेल्प बॉक्स, हमने उसको मिटाकर सीधा आंसर लिख दिया। देखिए यहाँ पर विलोम शब्द लिखना है आपको, अपोजिट वर्ड, सुखम यानी कि सुख, दुखम, दुखम यानी कि दुख, दूरे यानी कि दूर, उसका विलोम शब्द क्या होगा, पार्श्वे यानी कि पास, निर्धनम यानी कि गरीब, उसका विलोम शब्द क्या होगा, धनिकम यानी कि अमीर, क्षमम यानी कि समर्थ, कोई भी काम करने में जो समर्थ होता है, एबल, और अक्षमम मतलब जो जिसमें क्षमता नहीं है। ठीक है, आगे ग्रीष्म यानी कि गर्मी के मौसम में, उसका अपोजिट क्या होगा, ठंडी के मौसम में शीते, शीते मतलब ठंडी का मौसम, सरसा यानी कि रस से भरा हुआ यानी कि रसीली, और निरसा मतलब जिसमें रस ना हो, बिल्कुल रूखा सूखा। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो प्रश्नानाम उत्तरानी लिखा था, हमने प्रश्नों के उत्तर सीधा लिख दिया, क्वेश्चन तो लिखा नहीं। ठीक है, तो सीधा प्रश्नों को उत्तर हमने लिख दिया, तो मैं उसका भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। कृषकः हलेन कुदालेन च क्षेत्राणि कर्षन्ति, अर्थात किसान जो है वो हल और कुदाल से खेतों को जोतते हैं, यानी कि खेतों में काम करते हैं। कृषिकानाम कर्मविरतम न नश्यति, अर्थात किसानों के जो कर्म करने की जो क्षमता है यानी कि कर्मनिष्ठा, न नश्यति अर्थात नष्ट नहीं होता है, अर्थात उनके काम करने की क्षमता कभी नष्ट नहीं होता है। श्रमेण धरित्री सरसा भवति, श्रमेण यानी कि परिश्रम से, धरित्री धरती, सरसा भवति अर्थात रसीली बन जाती है, अर्थात किसानों के परिश्रम से धरती जो है वो रसीली बन जाती है। कृषकः सर्वेभ्यः शाकम अन्नम दुग्धम च यच्छन्ति, किसान सबको सब्जी, अनाज, दूध, च और दूध देते हैं, अर्थात किसान सबको साग, सब्जी, अनाज और दूध आदि देते हैं। कृषका दूरे सुखम तिष्ठति, अर्थात किसानों से सुख जो वो हमेशा दूर ही रहते हैं, क्योंकि पूरा दिन कष्ट करते हैं, इतना कष्ट करने के बावजूद भी वे हमेशा दुख और कष्ट में ही रहते हैं, सुख हमेशा उनसे दूर ही रहता है। तो बच्चों आशा करता हूँ कि अच्छी तरह से आपको ये क्वेश्चन आंसर भी समझ में आया होगा। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप क्या कर सकते हो, इसको दोबारा एक बार देख लीजिएगा, तो आपका सारा जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।